The correct sequence of electron gain enthalpy of element listed below is इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मीनिंग होता है डेल्टा एच ई जी। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन जब होता है तो जो एनर्जी चेंज होता है उसको डेल्टा एच ई जी बोलते हैं। तो एक्सोथर्मिक होगा तो रिएक्शन निगेटिव, मतलब ये इसका वैल्यू निगेटिव होगा। रिएक्शन इंडोथर्मिक होगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जनरली एलिमेंट्स का जो डेल्टा एच ई जी का वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद बहुत सारे एलिमेंट स्टेबल हो जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है या फिर थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं पहले से। लेकिन नोबल गैसेस का ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि नोबल गैस तो ऑलरेडी स्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो और अनस्टेबल हो जाएगा, तो इंडोथर्मिक होता है, तो ये पॉजिटिव होता है वैल्यू। और ये बाकी सबका तो नॉर्मली ये क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो अर्गॉन का होगा। जब हम अरेंज करेंगे तो ए जो है वो सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। तो जैसे बी और सी ऑप्शन में हमें दिख रहा है ए सबसे मैक्सिमम है। और भी हम आगे क्या करेंगे कि इसका जनरल ट्रेंड देखेंगे। जनरल ट्रेंड ऐसा होता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा ही पास में जाते हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो डेल्टा एच इजी का वैल्यू जो है वो कैसा होता है कि मोर निगेटिव होता है, मोर निगेटिव वैल्यू होता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो। टॉप टू डाउन जाएंगे तो क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने से वो तो ज्यादा न्यूक्लियस के पास जाएगा नहीं, तो ज्यादा स्टेबिलिटी भी नहीं बढ़ता है, तो थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होता है। तो ये क्या होता है, लेस निगेटिव होता है, लेस निगेटिव। ये जनरल ट्रेंड है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे अगर हम ये देखेंगे फ्लोरीन का जो होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें सबसे ज्यादा निगेटिव जो वैल्यू है वो फ्लोरीन का होना चाहिए इस ट्रेंड के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा निगेटिव होता है, क्योंकि फ्लोरीन में साइज इतना छोटा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन आने से बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाता है, तो ज्यादा स्टेबल वो नहीं होता है, तो कम ही एनर्जी रिलीज होता है, तो इसलिए ये थोड़ा कम निगेटिव होता है। तो फ्लोरीन एक नंबर निगेटिव होगा और बाद में ट्रेंड नॉर्मल होगा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इस तरह से ट्रेंड होगा। एग्जैक्टली इसी तरह से इसके दूसरे ग्रुप में भी होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, इसमें भी कि सबसे ज्यादा निगेटिव जो है वो सल्फर का वैल्यू होगा। और लेफ्ट टू राइट अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि ज्यादा निगेटिव होता है। तो हेलोजेंस का ग्रुप जो है वो तो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। तो लेफ्ट का ये ऑक्सीजन का जो भी ग्रुप है, इनमें से सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू जो है वो राइट साइड में होंगे, किसी से भी ज्यादा जो होंगे वो। और इसके बाद तो नोबल गैसेस होते हैं, नियॉन, अर्गॉन, हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इन सब के तो वैल्यूज कैसे होंगे, पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, क्योंकि ये तो अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम ये सब बता सकते हैं। अब तो सबसे ज्यादा निगेटिव जो हम वैल्यू देखेंगे, सबसे ज्यादा बड़ा जो वैल्यू होगा वो तो पॉजिटिव होगा, तो ए एक नंबर हो जाएगा। सबसे लास्ट का अगर हमें देखना है तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन होगा, वो सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा नेगेटिव जो है वो हेलोजन होगा, और हेलोजन में भी सबसे ज्यादा नेगेटिव क्लोरीन होता है। क्लोरीन तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा जो सी है, तो यहाँ पे ये सी है, तो ये ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इन सब के तो वैसे वैल्यूज भी दिए होते हैं, एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो एनसीईआरटी में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, वैल्यूज थोड़े देखेंगे तो याद थोड़ा ज्यादा रह सकता है। तो ये सबसे ज्यादा निगेटिव वाला ग्रुप होता है हेलोजन का। ये भी थोड़ा निगेटिव है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो निगेटिव है -200, इससे भी ज्यादा निगेटिव है यहाँ पे हेलोजेंस के ग्रुप में। और ये तो सारे पॉजिटिव हैं, तो इन वैल्यूज को देख के हम सारा अरेंज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।